नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बीते 2 से 3 दिन में 19 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर और 18 दिसंबर का भी घटना में तमाम बातें रखूंगा। देश के लोकतंत्र मंदिर संसद भवन में और बिहार में 2-3 मुद्दे हम आपके बीच रखेंगे। एक्चुअली 2 दिन से हम किसी काम में व्यस्त थे, मेडिकल कार्य में, जिसके कारण। लेकिन आइए हम बात करते हैं, देश में विपक्ष जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष के सामने रख रहे हैं, और सत्ता पक्ष जिस तरह से मुद्दे को भटकाने का कोशिश करता है और सफल भी हो जा रहा है। इस शीतकालीन सदन में जो है, हमारे संविधान का 75वां वर्ष का जो है प्रोग्राम हो रहा था। संविधान पे बोलना था, संविधान के प्रति क्या श्रद्धा है देश के जनता और नेता का, उस पे संविधान का क्या महत्व है, बात करना था। विपक्ष कंटिन्यू जो है सदन में, वो जबरदस्त मुद्दा है, उठाते रहा गौतम अडानी। देखिए, गौतम अडानी पे कहीं कोई सड़क छाप लोग केस नहीं किया है। विश्व के सबसे बड़े कंट्री, जिसे आप लोग पावर कंट्री माना जाता है विश्व में, अमेरिका, वहां के कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, गौतम अडानी पे अरेस्ट वारंट जारी करता है। उस मुद्दे को लेकर विपक्ष कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे थे सदन के बाहर 1 घंटा और अंदर भी। और उस मुद्दे को लेकर चल रहा था कि जो व्यक्ति अदर कंट्री से पैसा लाकर जो है देश में भ्रष्टाचार कर रहा है, उस व्यक्ति पे जांच किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन भारत सरकार उसी को भटकाते रहे। पहला मुद्दा हम आपके बीच रखे, क्या विपक्ष का अडानी मुद्दे पर कंटिन्यू बहस करना सही है या गलत? दूसरा मुद्दा सत्ता पक्ष ने उठाया कि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का क्या है रिलेशन। इस पे भी आप लोगों ने तमाम वीडियो देखे होंगे, हमारे भी माध्यम से देखे होंगे, तो इस पे भी हम आपको छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन, आप लोग क्या समझते हैं? आज भी जॉर्ज सोरोस का इन्वेस्ट भारत आ रहा है, तो क्या वर्तमान सरकार बतावे, अगर वो व्यक्ति देश के हित के लिए उसका इन्वेस्ट सही नहीं है तो उसे बंद कर देना चाहिए। ये विपक्ष ने भी कहा कि कौन आपको रोक रहा है। तीसरा मुद्दा, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, तो देश की कौन सा विपक्ष आपको रोक रहा है विदेश नीति में अपने आप को फ्रंट पे लाकर एक्शन लेने में बांग्लादेश के पीछे प्रति? ये भी सही जायज है। तमाम गोदी मीडिया जो है विपक्ष को ही घेरने में, कि विपक्ष जो है एक बार भी चर्चा नहीं कर रहा है। विपक्ष का तो समर्थन हो सकता है, एक्शन तो सत्ता पक्ष और भारत सरकार ले सकते हैं। तीसरा देखिए, 19 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, कि सदन में, राज्यसभा सदन में जो है, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, संविधान पे बोलते हैं, और बोलते बोलते वो कहते हैं कि जितना आप लोग अंबेडकर 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 एक फैशन बना दिए हो, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग चलेगा। इससे विपक्ष ने कहा ये अपमानजनक बयान है हमारे देश के बाबा साहेब के लिए, जिन्होंने देश को एक संविधान दिया, जिन्होंने तमाम वो समाज जिसे आजादी से पहले, जिसके पैर में झाड़ू बांधा जाता था, जिसके गले में जो है घड़ा लटकाया जाता था, जिसे बैठने नहीं दिया जाता था दरबार, जिसे मंदिर नहीं घुसने दिया जाता था, उन तमाम समाज को अंबेडकर जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी लोग को मुख्य धारा में आजादी के बाद संविधान बनता है और लाने का कोशिश करता है। और आज भी ऐसे समाज हैं जो लड़ रहे हैं।
जब इस देश में मनुवादी सोच के इंसान मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे थे, तब एक महान व्यक्ति का उदय होता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब, जिन्होंने एक संविधान देश को समर्पित करते हैं, जिसमें बड़े विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये तमाम बड़े बड़े लोग का हस्ती का नाम हो, सबका सहयोग होता है और ये संविधान बनता है, जिसमें हर वो दलित समाज का दर्द, उसका दर्द का व्याख्यान आप नहीं कर सकते। छुआछूत इसी देश में, इसी हिंदू समाज में, जिसे बहुत ऐसे पाखंडी बाबा कि जात पात छोड़ो अभी हिंदू को एक करने चला है, ये देश में, इसी देश में आप इतिहास पढ़े होंगे कि दलित महिला को अधिकार नहीं था अपना स्तन ढकने का। इसी देश में जो है स्तन के नाप से कर लिया जाता था। तो उस तमाम पहलू को रिसर्च करते हुए बाबा साहेब ने संविधान लिखा, जिसमें वंचित समाज को, ओबीसी समाज को, दलित समाज को, अति पिछड़ा समाज को मुख्य धारा में, आदिवासी समाज को मुख्य धारा में एक समानता के अधिकार में जोड़ने के लिए एक वोट बैंक बनाया। वोट एक अधिकार दिया कि एक छोटा तबका गरीब हो या अमीर हो, अरबपति हो, उसे भी एक वोट के माध्यम से जाना होगा और वोट देना होगा उसी स्कूल में जहां एक गरीब देता है। यह संविधान का ताकत, और उस संविधान निर्माताओं के खिलाफ इस तरह से अपमान करना जो है बाबा साहेब को, ये आरएसएस सोच माइंडेड को, मनुवादी सोच वाले व्यक्ति, बीजेपी के नेता ने दिखा दिया कि उन्हें, उनके अंदर कितना सम्मान है बाबा साहेब के लिए। मैंने दोनों, अब दोस्तों 19 की घटना जिस तरह से धक्का मुक्की होता है, नेता राहुल गांधी को के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है और भाजपा के 2 सांसद गिरते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता और अलग अलग तरह का बयान पेश होता है, अनेकों सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, लेकिन उसका साक्ष्य सामने नहीं आता है। ब्लू टी शर्ट में राहुल गांधी भी जाते हैं, जय भीम का नारा लगता है। वही आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा कि जो आज जय भीम का नारा लगा रहे वो भी कभी भी डॉक्टर भीमराव बाबा साहब को सम्मान नजर से नहीं देखा। उनकी बात सही है। कांग्रेस में भी कुछ ऐसे मनुवादी सोच के थे जिन्होंने आज तक बाबा साहेब के विचार को सत्ता के थ्रू, राजनीति के माध्यम से देश की गरीब जनता तक नहीं पहुंच रही थी। उनके विचार जो थे आज भी अधूरा है। तो कांग्रेस की नीति भी बाबा साहब को बहुत ठेस पहुंचाया है, और जिस तरह से शुरू से जनसंघ और आरएसएस बाबा साहेब के खिलाफ, वही दिल्ली के रामलीला मैदान में पुतला दहन किया था। साथ में जवाहरलाल नेहरू जी का भी, जो पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री, उनका भी पुतला दहन हुआ था, सिर्फ हिंदू कोड बिल के तहत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के अध्यक्ष थे और आरएसएस दोनों मिलकर महा हिंदू परिषद ने भी पूरा विरोध किया, और बाबा साहेब का जो है, बाबा साहेब को मजबूरन 1951 के बाद 1952 में इस्तीफा देना पड़ा। तमाम चीजें हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, बस छोटी छोटी चीजें मैं आपके बीच रख रहा हूं कि समझिए। जिस चीज का चर्चा किया, आप लोग पूरा वीडियो नहीं सुने होंगे ढंग से, लोग हल्ला में नहीं सुना, अमित शाह ने डबल ट्रिपल जो है अपमान किया। हिंदू कोड बिल के तहत जो है उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को घेरने का काम किया, साथ में अंबेडकर जी को। उन्होंने ये नहीं बताया कि अंबेडकर जी जब बिल ला रहे थे, कानून मंत्री थे,
तो पूरा हिंदू शास्त्री जितने भी पीठाधीश हैं और आरएसएस हिंदू महासमाज और जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय कांग्रेस के जो है एमपी हुआ करते थे, उन तमाम लोगों ने विरोध किया और लास्ट में हार कर, क्योंकि चुनाव आगे था और नेहरू जी चाहते थे कि लागू हो, लेकिन नेहरू जी की मजबूरन, क्योंकि उन्हें भारत का प्रधानमंत्री थे वो, और इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। दो तरह का बयान अमित शाह जी का, और एक वो और ये। उसके बाद देखिए कि मोदी जी के लोग किस तरह से एआई और जो है डिजिटल का यूज करते हैं। ये लोग बाबा साहब के सम्मान के लिए प्रदर्शन करते हैं। विपक्ष, आप लोग फोटो भी देख सकते हैं, उसको फोटोशॉप से एडिट कर आई लव सोरोस कांग्रेस एडिट कर जो है सांसद के सामने लगाया जाता है। दोस्तों, इतना बड़ा अपमानित दोबारा तिबारा कर रहा है। ये बीजेपी के माइंड सेटअप है। तो देश की 90% आबादी ओबीसी और दलित समाज से आते हैं, उन्हें समझ में आना चाहिए क्या योगदान। आज अगर आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, या मेडिकल क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, वो उसका योगदान और देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का है। उनको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से अपमान कर रहे हैं बीजेपी, और ये चीजें मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं कि समझिए। आज की पीढ़ी रील बनाने में व्यस्त है, लेकिन इतिहास को नहीं पढ़ रहा है, नहीं समझ रहा है। अगर इतिहास से नहीं जुड़िएगा तो ये वर्तमान इतिहास आपको मिटा देगा, क्योंकि ये वर्तमान इतिहास जो बन रहा है, ये आने वाली पीढ़ी को मिटाने के लिए बन रहा है। जिस तरह से मनुवादी सोच हावी हो रहा है, इस मनुवादी सोच को आपको अगर कुचलना है, अगर उसे तोड़ना है, तो बाबा साहेब के जो बड़े ग्रंथ हैं, भारत की संविधान जो लोकतंत्र को भी सुरक्षित करता है, उसे बचाना होगा। तो सम्मान बयान देना ये आज नहीं, बीजेपी के पूर्वज से है। अब बिहार के राजनीतिक में आइए। बिहार के राजनीतिक में हुआ कि बिहार में पिछड़े समाज के नेता है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार ओबीसी समाज से आते हैं। एक शब्द भी अंबेडकर जी के बारे में नहीं बोले कि बीजेपी ने उन्हें अपमानित करने का काम किया। अब इस तरह से स्थिति है, और जिस तरह से विपक्ष नेता तेजस्वी यादव बिहार के दौरे में है, 2025 का चुनाव का जो पोजीशन है, और जिस तरह से 2025 चुनाव से पहले ही राजद जनता के बीच में माई बहन मान योजना के तहत उतर चुके हैं और सम्मान देने की बात कर रहे हैं। और अभी तक नीतीश कुमार के यात्रा जो थे 2 से 3 नाम बदल चुका है। महिला सम्मान यात्रा सब जो है, एक और नाम चेंज हो गया है, प्रगति यात्रा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का तबीयत खराब हो गया, वह स्थगित कर दिया गया। बड़ी बात देश में सवाल आज भी है, मुख्य मुद्दे रह गए दोस्तों। क्या गौतम अडानी पे क्या रहा है? क्या गौतम अडानी में जिस तरह से विपक्ष भी 2-3 धाराएं हो चुकी, जैसे कि ममता बनर्जी के कुछ नेताओं को जमानत मिलने के कारण ममता बनर्जी जो है गौतम अडानी से बैकफुट हो चुके हैं, एक भी बहस नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस फाइट कर रहे हैं। गौतम अडानी पे जो है अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी भी बैकफुट पे हो चुके हैं। क्या बीजेपी से इन लोगों को इंटरनल डील है, या गौतम अडानी से डील हो चुका है? ये तमाम सवाल बन रहा है। कांग्रेस कंटिन्यूटी मुद्दे को रख रहे हैं कि गौतम अडानी का अरेस्ट वारंट निकला और इस शीतकालीन सदन में यही चला। कांग्रेस उठाते रहे, हर दिन 1 से 1.5 घंटा जो है प्रदर्शन सदन के बाहर, संसद के बाहर करते रहे। लेकिन बीते
19 को जो घटना होता है, 18 को जो है राज्यसभा सदन में जो है अमित शाह अपमानित करते हैं, उसके बाद 19 की सुबह प्रदर्शन होता है। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र के साथ जो है सदन को 20 को जो है लास्ट होना था, 3 मिनट सदन चला और उसे स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों ये बात जो है पूरे देश को समझना पड़ेगा। हिंदू कोड व्हील पे भी आप लोग इतिहास जाके सर्च करिए कि इतिहास में अंबेडकर जी का सबसे बड़ा विरोधी कौन थे। आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ के लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके ही जो आका थे, उन्होंने जो आज बीजेपी बना है, इनके पूर्वज जो अंग्रेज के सामने घुटने टेक, वो जो है अंबेडकर जी का विरोध किए। अंबेडकर जी लाखों व्यक्ति के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म जो है अपनाते हैं। उन्होंने कहा ना ब्राह्मण से पूजा कराना है, ना ब्राह्मण के माध्यम से मुझे शादी करना है। 22 प्रतिज्ञाओं के साथ उन्होंने शपथ लिया। दिल्ली के विधायक थे, मंत्री थे आम आदमी, उन्होंने इसी तरह चला प्रचलन और किस तरह से उनका मंत्री पद भी गया, वो तो सिर्फ, तो ये चीजें समझना होगा कि देश में लोग जितने राम भगवान का अगर चर्चा होता है उतने ही राजनीतिक पहलू के अनुसार अगर देखिए तो बाबा साहब का नाम लिया जाता है और मूर्ति भी है। लेकिन बताइए बाबा साहब के विचार को कौन से दल, मैं विपक्ष भी सवाल करता हूं, कोई भी विपक्ष, सत्ता पक्ष का भी हो या विपक्ष का, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर कौन चल रहे हैं? बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का क्या हुआ? क्यों बाबा साहब बौद्ध धर्म अपनाए? यही समाजवादी पार्टी हो या राजद हो या कांग्रेस हो, जब राजनीतिक की बात आता है तो बाबा साहब, अगर इन्हें वोट चाहिए तो फिर हिंदू साहब, प्रभु श्री राम, मैं भी हिंदू, मैं भी रात दिन पूजा करता हूं, गीता पढ़ता हूं, रामायण पढ़ता हूं। लेकिन जब वोट कार्ड खेलना होता है, SC ST OBC का वोट लेना है, तो फिर बाबा साहब के विचारों का दोहा पढ़ने लगता है ये लोग, वो विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी, दोनों। तो बाबा साहब के विचार इतना खतरनाक है कि ना उसे विपक्ष सही से लेके चल पा रहे हैं, ना सत्ता पक्ष, वो क्यों नहीं मनुवादी सोच का हो या समाजवादी सोच का, दोनों धारा बाबा साहब के विचारधारा पे नहीं चल पाते। ये चीजें देश में दिख रहा है और 90% आबादी, उसमें लग रहा है कि 70-80% आबादी जो है अपने आप को कट्टर हिंदू बना लिए हैं, बाबा साहब के विचार से दूर दूर तक चले गए हैं। बनिए, भगवान पे आस्था रखिए, लेकिन जो संविधान आपको अधिकार देता है उस संविधान के बारे में भी सोचिए। जिस लोकतंत्र में इतना अधिकार मिलता है, आप बोल पाते हैं, सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर पाते हैं, उनके विचारधारा ने आप लोगों को एक मत एक अधिकार बनाया, ससम्मान वोट देने का अधिकार दिया। इस चीज को लोकतंत्र देश बना आजादी के बाद, तो इस इतिहास के आने वाली पीढ़ी को भी जानना चाहिए। राजनीतिक जो है एकदम बिहार का जो है अब चरम सीमा पे है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और बिहार में जो है, बिहार सरकार अभी वर्तमान NDA का सरकार है, जो है इन्वेस्टर उद्योग लाए करीब 400 प्लस। कितना उद्योग होता है, कितना डेवलप होता है और कितना रोजगार मिलता है नीतीश कुमार जी के शासन काल में। नीतीश कुमार भी अपना दौरा स्टार्ट कर दे और बीजेपी ने भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने का जो है, मैं ये खबर आपके बीच रख रहा हूं कि ऐतिहासिक वो उनके जो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी वो यात्रा कर रहे हैं, करेंगे शुरू।
बिहार में राजनीति का। और दिल्ली में भी फरवरी में चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल अपना ताबड़तोड़ सभा कर रहे हैं चुनाव में, और जिस तरह से उस चुनाव में बाबा साहेब मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन हर कोई बाबा साहेब की किताब और उनकी दुहाई देते हैं। उनके विचार को कितना गरीब के जो है चौखट तक पहुंचाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हर वो गरीब, वो पिछले पायदान पे जो बैठे हैं, वहां तक सरकार की तमाम योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज कितना जल्दी बाबा साहब के कहने से वहां पहुंचता है, कितना लोग फॉलो करता है। ये आप लोग के बीच हम सवाल रखते हैं और आप लोग भी राय दीजिए। विपक्ष ने जो भी घटना किया अभी, क्या वो सही था या सत्ता पक्ष सही थे? आप लोग राय प्रतिक्रिया अपना जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए। अगर कोई भी क्षेत्र के लोग विज्ञापन अपना चलाना चाहते हैं, अपना प्रचार करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।